नो सिक्योरिटी, नो गारंटर और भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के द्वारा केवल 1 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो भी घर बैठे बैठे। मतलब एसबीआई के सीएलपी कॉन्टैक्टलेस लैंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एसबीआई के इसी स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई क्विक लोन स्कीम। जैसे क्विक का मतलब इंस्टेंट भी होता है, मतलब जल्दी मिलने वाला लोन, और यहां आपको ये लोन मिल जाता है 59 मिनट्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या दूसरी बार भी आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में हम इस स्कीम की सारी डिटेल्स देने वाले हैं, और साथ ही आपको लैपटॉप पे ले जाके किस तरीके से अप्लाई करना है ये डिटेल्स भी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इस लोन की मिनिमम टाइम लिमिट की हम बात करें तो आपका 6 मंथ से लेके ये लोन 72 मंथ्स मींस 6 इयर्स तक के लिए आपको मिलता है। और अगर हम लोन लिमिट की बात करें तो यहां पे मिनिमम जो अमाउंट है आपको मिल रहा है 24,000 और मैक्सिमम 20 लाख तक के लोन आप इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। या हम यूं कहें तो आपकी जितनी नेट मंथली इनकम है उसको 24 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जितना अमाउंट होता है उतना लोन आप ले सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपकी सैलरी केवल 20,000 रुपए है, तो 20,000 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4 लाख आपका 80,000 मीन 4,80,000 के लोन के लिए आप एलिजिबल हैं, केवल 20,000 मंथली अगर आपकी सैलरी है, आपका नेट इनकम है तो। अब आगे चलिए इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपके पास कोई जॉब या सर्विस होनी चाहिए। वो जॉब करते हुए आपको कम से कम 1 साल बीत गए हो, मींस 1 साल से आप उस जॉब में बने हुए हो। आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए, मींस 15,000 से कम रुपए अगर आपकी सैलरी है तो यहां आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। आगे हम बात करें आपके एज लिमिट की तो यहां आपका एज कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 58 साल के, मतलब 58 इयर्स के आप होने चाहिए। इससे कम या ज्यादा होने पे आपको ये लोन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आईटीआर। मींस आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको क्या करना होता है कि आपका जो आईटीआर है वो आपको एक इसका जो सीएलपी मींस कॉन्टैक्टलेस लैंडिंग प्लेटफॉर्म है एसबीआई का, वहां पे अपलोड करना होता है। साथ ही आपको 2 फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ती है, और आपका जो लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप है वो भी आपको यहां पे देना पड़ता है। इसके बाद से आपको जैसे कि पता होगा कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते टाइम कहीं से भी आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ता है। तो आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ में हो जाता है और जो आपका पैन कार्ड है वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ती है इस लोन के लिए अप्लाई करते टाइम। आगे हम बात करते हैं कि भाई इसके लिए आखिर प्रोसेसिंग फी क्या लगती है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो प्रोसेसिंग फी है वो है 1.5%, या हम यूं बात करें तो मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 5,000 तक का प्रोसेसिंग फी आपको यहां पे देना पड़ सकता है। जैसे मान के चलिए कि आपने अगर 1 लाख रुपए तक का लोन के लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आगे लोन को प्रोसेस करने के लिए आपको उसमें 1,500 रुपए आपको देना पड़ता है। और मैक्सिमम चाहे कितने तक का भी लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, जो अधिकतम प्रोसेसिंग फी है वो केवल 5,000 रुपए ही आपका लगेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए आपने लोन की ईएमआई अगर टाइम पे नहीं भरी तो क्या होगा। फ्रेंड्स, जो भी ईएमआई आप टाइम पे नहीं भर पाते हैं और जितना दिन के लिए आप होल्ड रखते हैं अपने पास उस ईएमआई को, तो पर मंथ 2% के हिसाब से आपको उस पे पेनल्टी देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपको अपना लोन प्री पेमेंट करना है, मींस आपका जो ईएमआई है वो आपको एडवांस में भर देना है। इसके लिए मैं बता दूं कि जितना भी आप प्री पेमेंट कर रहे हैं उस पे आपको 3% का चार्ज देना पड़ता है। मींस जितना भी आपका अमाउंट है, जैसे मान के चलिए कि 20,000 की ईएमआई आप एडवांस में ही जमा करना यहाँ पे चाह रहे हैं,
तो वहां आप समझिए कि उसका 20,000 का 3% आपको प्लस करके उसमें देना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए इंटरेस्ट रेट है वो आपका वेरी करता है, चेंज करता रहता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप लोन का जो अमाउंट है कितना तक ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, सो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरल जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो आपका 10.85% से लेके 12.85% तक का हो सकता है। और सबसे अच्छी जो इस स्कीम की जो बात मुझे लगी वो ये है कि आपका जो अमाउंट बचता है, मींस ईएमआई आपको देने के बाद से जो अमाउंट आपका यहाँ पे ड्यू रहता है पे करने के लिए, केवल उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1,00,000 रुपए लिए तो पूरे साल आपको जैसे मान के चलिए 10% है तो हर महीने आपको जो है कि या हर साल के हिसाब से आपको 10% के अकॉर्डिंग आपको हर ईएमआई में देना पड़ेगा उसको ऐड करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान के चलिए कि आपने 1,00,000 रुपए का लोन लिया और 20,000 का आपने फर्स्ट ईएमआई क्या किया वहां पे, या 10,000 का आपने वहां पे चुका दिया। सो बाद में नेक्स्ट मंथ के लिए जो आपका पैसा जो बच रहा है, जो ड्यू वहां पे आपको अभी भी आपको देना है बैंक को, आपका जो आपने जो कर्ज लिया हुआ है, तो 80 या 90,000 जो भी बचता है केवल उस पे ही आपको इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। सो दोस्तों ये रही सारी की सारी डिटेल। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहां आपको दिखाने वाला हूं कि उस लोन के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे डिवाइस आपके पास कोई भी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या टैब हो, उसके ब्राउजर में आपको जाके आपको टाइप करना है sbi.co.in। ये एसबीआई की वेबसाइट है। वेबसाइट ओपन करते ही आपका ये होम पेज खुल के सामने आ जाएगा। इसमें से आपको जाना है, नीचे आप देख सकते हैं लोन्स, पर्सनल में जाके आपको लोन्स पे जाना है। लोन्स में नीचे आपका सबसे पहले दिया हुआ है पर्सनल फाइनेंस, होम लोन्स और पर्सनल लोन। आपको जाना है पर्सनल लोन पे, तो हमने यहां पे क्लिक कर दिया पर्सनल लोन। अब नीचे आप देखेंगे पर्सनल लोन में बहुत तरह के लोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एसबीआई क्विक पर्सनल लोन पे नीचे दिया हुआ है अप्लाई का बटन। तो अप्लाई बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास ये विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहां नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउन का एक बटन शो कर रहा है। हमने इस पे क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ हमसे कुछ डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। सो लेट्स फिल द डिटेल्स। ये डिटेल्स फिल कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना फुल नेम यहाँ पे डालना है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जैसे जो हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड पे हो। उसके बाद से नीचे हमारा ईमेल एड्रेस डालना है एंड आफ्टर दैट हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद से हम जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे हमारे पास ओटीपी आएगा और हम उसे वेरीफाई करेंगे। सो चलिए ये प्रोसेस हम फटाफट करते हैं। सो दोस्तों हमने क्या किया, हमने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने ऐसा ऑप्शन एक ओपन होके आता है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। सो लेट्स क्रिएट प्रोफाइल। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद से हम लोन के लिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ लास्ट जो ऑप्शन दे रहा है ब्यूरो रिपोर्ट का दे रहा है। सो सबसे पहले अपना प्रोफाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फटाफट कि किस तरह का प्रोफाइल हमारे पास, हमें पर्सनल लोन चाहिए या हमें बिजनेस लोन चाहिए। तो हमें पर्सनल लोन चाहिए। सो पर्सनल लोन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें अपना डिटेल्स डालना है, प्रोफाइल हमारा नेम डालना है, उसके बाद से हमें अपना पैन डालना है। सो चलिए फटाफट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डिटेल्स डालने के बाद से आप लोन के लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाते हैं और विद इन 1 आवर्स मीन्स विद इन 59 मिनट्स आपको पता चल जाता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सो दोस्तों ये रहा आज का पूरा प्रोसेस। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।